की है तो मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन था नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू 5 years ago and 10 years later she will be ट्वाइस एज ओल्ड एज नूरी। ठीक है, तो आप ये देखिए लेट प्रेजेंट एज ऑफ सोनू मैंने कंसीडर कर लिया x years और प्रेजेंट एज ऑफ नूरी और सोनू दोनों की एज मैंने कंसीडर कर ली। अब 5 years ago, सबसे पहले 5 years ago क्या कहा था, एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी हो जाएगी x - 5 years, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं तो माइनस करेंगे। उसके बाद एज ऑफ सोनू, सोनू की एज में से भी 5 years कम कर दोगे आप। ठीक है, तो इसके बाद यस बेटा अश्वनी बोलो। तो देखिए दोनों की एज मैंने कम कर दी है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है वो, x - 5 इज इक्वल टू y - 5। उसने कहा नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। ठीक है, तो सोनू की एज के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन बन जाएगी x - 5 इज इक्वल टू 3y - 15। तो x - 3y इज इक्वल टू -15 + 5। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी x - 3y इज इक्वल टू -10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन 10 years लेटर, क्योंकि 10 साल बाद की बात भी की है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो नूरी की एज भी 10 years बढ़ जाएगी और सोनू की एज भी 10 years बढ़ जाएगी, लेकिन क्या होगा ट्वाइस रह जाएगी। अब ट्वाइस एज जो है वो ट्वाइस रह जाएगी। तो यहाँ से इक्वेशन बन गई x + 10 इज इक्वल टू 2y + 20, x - 2y इज इक्वल टू 20 - 10, x - 2y इज इक्वल टू 10। ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इनको आप कोफिशिएंट x और y के पहले से ही इक्वल हैं, देख लीजिए। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 and 2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे कैसे, देखो x - 3y इज इक्वल टू -10 और दूसरी है x - 2y इज इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करना है, साइन चेंज करोगे आप तो x कैंसिल हो जाएगा, -y इज इक्वल टू -20 और y इज इक्वल टू 20। तो मेरे पास होगा क्या, पुट y इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, फर्स्ट में ही पुट कर लेते हैं। x - 3 × 10, 3 × 20 इज इक्वल टू -10। तो x - 60 इज इक्वल टू -10 और x इज इक्वल टू 60 - 10 और x इज इक्वल टू 50। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा, हैंस प्रेजेंट एज ऑफ सोनू
सोनू की कितनी हो जाएगी, क्योंकि सोनू की वाई की वैल्यू है 20 ईयर्स हो गई, एंड प्रेजेंट एज ऑफ नूरी की कितनी हो जाएगी 50 ईयर्स। ये आपका जो है क्वेश्चन हो गया है बेटा, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये ऐसे बनेगा, लेट यूनिट्स डिजिट x, टेंस डिजिट y, नंबर हो गया 10 इंटू टेंस प्लस वंस। तो आपका जो यहाँ से नंबर बन के आएगा वो क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई वाई प्लस एक्स, यानी कि 10y प्लस एक्स। ठीक है, तो ये जो नंबर बन के आया है, अब फर्स्ट इक्वेशन तो यही थी कि दोनों डिजिट्स का सम 9 है, तो फर्स्ट इक्वेशन ओके हो गई। सेकंड इक्वेशन में क्या कहा, ध्यान से समझना कि जो नंबर अभी है हमारे पास 10y प्लस एक्स, इसका 9 टाइम्स इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब देखो डिजिट रिवर्स किए हैं मैंने, यहाँ पे डिजिट रिवर्स किए हैं। क्या रिवर्स किया है, मैंने क्या रिवर्स किया है डिजिट्स। देखो जहाँ टेंस y था मैंने टेंस को x लिखा, क्योंकि उसने बोला है कि ट्वाइस होगा नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा, यहाँ से क्या होगा 9 10 जा 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y। तो यहाँ से मैं क्या करूँ, अब देखिए 20x प्लस 2y माइनस 9x माइनस 90y इज इक्वल टू एक साइड 0। तो यहाँ से 20x माइनस 9x 11x माइनस 88y इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को क्या कर देंगे डिवाइड, होल इक्वेशन बाय 11 से डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा x माइनस 8y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 8y। x की वैल्यू 8y आ गई है, ठीक है, तो x की वैल्यू 8y आ गई है, 8y है बेटा, 88 था सर, ऊपर ले आया माइनस 88 बेटा मैंने क्या लिखा हुआ है, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 11। यस सर। हाँ, x इज इक्वल टू 8y। तो आप यहाँ से है ना x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो क्या करोगे, x की वैल्यू है आपकी 8y प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8y प्लस वाई 9y इज इक्वल टू 9, और y इज इक्वल टू 9/9 दैट इज 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई। नाउ x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 1, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 8। द नंबर रिक्वायर्ड नंबर, द रिक्वायर्ड नंबर विल बी, रिक्वायर्ड नंबर विल बी क्या होगा, देखो मैंने नंबर बनाया था 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1, तो 10 मल्टीप्लाई 10 क्या था y 1 प्लस 1 कितना है 8, 10 1 जा 10 और प्लस 8 18, तो रिक्वायर्ड नंबर आपका हो जाएगा 18। ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, इस पे ध्यान रखना है आपको, ठीक है।
स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपका जो क्वेश्चन है, मैं 100 रुपीज़ नोट को लेट कर लेता हूँ। लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू वाई। तो सबसे पहली बात क्या थी कि x प्लस वाई, दोनों नोट की जो काउंटिंग थी वो कितनी थी, 25। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ 50 रुपीज़ नोट, 50 रुपीज़ नोट का देखो, एक नोट है 50 रुपीज़ का और टोटल वैल्यू है वाई, मतलब काउंटिंग में वाई है, तो कितने हो गए टोटल रुपीज़, 50 वाई। ऐसे ही यहाँ क्या होगा, वैल्यू ऑफ 100 रुपीज़ नोट इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई वाई, 100 वाई रुपीज़, ठीक है। टोटल वो वैल्यू कितनी थी, टोटल वैल्यू थी आपकी रुपीज़ 2000। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ से क्या हो गया, 100x प्लस 50y, ठीक है, इज इक्वल टू 2000। तो हाँ बेटा, सर आपने 100y लिखा है, वहाँ पे x आएगा। कहाँ पे, अच्छा, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, वेरी गुड, 100x, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास इक्वेशन तो तैयार होगी, लेकिन बहुत बड़ी इक्वेशन तैयार हुई, 100x 50y और 2000। क्या हम इसका एक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इसको इक्वेशन को स्मॉल बना सकते हैं, इसके कोफिशिएंट को छोटा कर सकते हैं? क्या करेंगे, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 50। क्या करें, डिवाइड होल इक्वेशन बाय 50 से डिवाइड कर दो, यहाँ आ जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ये आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड तैयार होगी। अब छोटी हो गई इक्वेशन, अब सिंप्लीफिकेशन में दिक्कत नहीं आएगी। क्या करेंगे, देखो कोफिशिएंट इक्वल की बात आती है, x के कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, हालांकि दोनों इक्वेशन में यहाँ 1 है यहाँ 2 है, लेकिन y के इक्वल हैं। तो हमें तो दोनों वेरिएबल में से कोई एक वेरिएबल इक्वल चाहिए बस। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25 और यहाँ हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो साइन चेंज कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो y कैंसिल, माइनस एक्स इज इक्वल टू -15 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल टू 15, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, पुट x इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया मैंने, क्या है फर्स्ट, x प्लस वाई, तो 15 प्लस वाई इज इक्वल टू
25, y इज इक्वल टू 25 माइनस 15 और y इज इक्वल टू 10। तो y की वैल्यू भी आपके पास आ गई। हैंस नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट, कितने नोट थे? 15 आई थी वैल्यू, तो 15 ही नोट्स थे। और नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट वो कितने थे? 10 थे। दोनों की काउंटिंग देखो, 15 प्लस 10 25, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो, 100 से 15 को और 50 को 10 से, तो दोनों की जो टोटल वैल्यू बन जाएगी वो 2000 बन जाएगी। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट द फिक्स चार्ज x, ठीक है, चार्ज पर डे y रुपीज़, ठीक है। सरिता ने देखो फिक्स चार्ज तो था ही, प्लस 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, तो उसने 7 डेज़ के लिए रखी। 7 डेज़ के लिए उसने लाइब्रेरी में से बुक ली। 3 डेज़ का तो फिक्स है, तो बाकी कितने बचे? 4 डेज़। तो हम क्या करेंगे? x प्लस 4y, उसने कॉस्ट दी 27 रुपीज़। तो ये आपकी जो है फर्स्ट इक्वेशन बन के तैयार हो गई है। इसके बाद फॉर सेकंड जो गर्ल थी सुसी, फॉर सुसी क्या है? फिक्स चार्ज तो है ही, उसने 5 डेज के लिए रखा था, तो 21, ठीक है। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन तैयार हो गई है। यहाँ से मैं क्या करूँगा कि सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, तो मेरे पास बन गया x प्लस 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। सबट्रैक्ट करना है, साइन चेंज कर दीजिए, x कैंसल, तो ये हो गया 2y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 6/2, दैट इज 3। y की वैल्यू आपकी 3 आ गई है। y की वैल्यू 3 आ गई है, तो इसके बाद आप क्या करोगे? पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेते हैं। x प्लस 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27, तो यहाँ से आ गया x प्लस 12 इज इक्वल टू 27 और x इज इक्वल टू 27 माइनस 12 और x इज इक्वल टू 15। तो फिक्स चार्ज हो गया, यहाँ डाल दो, हैंस फिक्स्ड चार्ज ₹15 एंड चार्ज पर डे या एडिशनल चार्ज जिसको हम कहेंगे ₹3, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। डन। सर ब्लर आ रहा है। ये लो बेटा, और थोड़ा सा क्लियर लो।